क्या समझना? क्वेश्चन नंबर 2, using the information question number 1 about the depreciation is to be provided at the rate of 20% per annum on the written down value on 31st March every year. Prepare plant account, depreciation provision account for the 3 years and 31st March 2016. अब बेटा इस क्वेश्चन में 2 अकाउंट ही आपसे पूछा गया था, बट आपको 4 अकाउंट बनाने थे, सो हमने तो नहीं बनाए। तो आप लोगों ने मशीन डिस्पोजल अकाउंट बनाया कि नहीं बनाया? बनाया ना? यस। बाकी उन 2 से सीखने को क्या मिलेगा मुझे बताओ ना। सर आपको पहले बोलना चाहिए था आपको ना, है ना? हाँ ठीक है बेटा। लेट्स सी। तो यूजिंग द इंफॉर्मेशन, तो क्वेश्चन कैसे क्या सोल्व होगा, चीज के बारे में अपन को यहाँ पे समझना है। देखें आप लोग क्वेश्चन नंबर 2, यस। 1 अप्रैल 2013 को हमने क्या परचेज किया बेटा? एक प्लांट परचेज किया। एंट्री क्या पास होगी बेटा बताओ? प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। तो हम प्लांट अकाउंट ही हमने बनाया। इस प्लांट अकाउंट को हमें क्या करना है बेटा? डेबिट करना है। 1/4 टू बैंक। बैंक में जाकर क्या होगा? क्रेडिट। कितने की वैल्यू बेटा? 10 लाख की वैल्यू का। अगले पॉइंट के बारे में जब चर्चा करेंगे तो 1 अक्टूबर 2013 के दिन हमने एक और प्लांट परचेज किया। तो टू बैंक यहाँ पे होगा कितने रुपए से बेटा? 5 लाख रुपीस। अब क्वेश्चन ने बोला बस इसका कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में बेटा। फर्स्ट ईयर तो बाई बैलेंस सीडी कितने रुपए से बेटा? 15 लाख रुपए से। रिगार्डिंग माई पर्स ये 31 मार्च, तो इस साल ओपनिंग ये बन जाएगा टू बैलेंस बीडी 15 लाख रुपए। बट और ध्यान समझना, हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बेटा, तो एंट्री क्या पास होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। रिगार्डिंग माई पॉइंट्स क्लियर? ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेथड से या तो उस अगर है तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या पास होगी? तो बोलोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से एंट्री पास होगी। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो डेप्रिसिएशन ऑन ए एसेट्स एंड टू डेप्रिसिएशन ऑन बी एसेट्स। ए एसेट्स पे डेप्रिसिएशन कितना आएगा बेटा? 2 लाख रुपीस। और बी एसेट डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 50,000 रुपीस। बोलो हाँ है ना? जितना भी ये डेप्रिसिएशन होगा, ये डेप्रिसिएशन कहाँ ट्रांसफर होगा बेटा? पी एंड एल में। यहाँ कितना आएगा? 2,50,000 रुपीस यहाँ पे होगा और ये एंड ऑफ द ईयर में जाएगा। बोलो हाँ है ना? ये यहाँ डेबिट हुआ है तो बट ऑब्वियसली बात कहीं ना कहीं तो क्रेडिट हुआ होगा। क्रेडिट कहाँ होगा बेटा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्या होगा बेटा? क्रेडिट होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितने रुपए से बेटा? 2 लाख।
ए और बी कितने अमाउंट से बेटा 2 लाख रुपीज और कितना बेटा 50,000 रुपीज कितना बेटा 2,50,000 रुपीज। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा? अब जब ये होगा तो क्या आएगा टू बैलेंस सी डी। ध्यान समझता कितने रुपए से बेटा 2,50,000। ये मेरा फर्स्ट ईयर है, आई मीन वी कैन से 2013 ना, तो ये 2013 हम लिख दिया, समझने के लिए काफी रहेगा आपके लिए इतना ही। ये सीडी इस साल का क्या बनेगा बेटा बीडी बनेगा, बाय बैलेंस बीडी। तो यहाँ जब आपके पास आया ये 2004 का ओपनिंग बैलेंस है, 2013-14 2014-15 ऐसा लिखोगे ज्यादा अच्छा रहता। हालांकि आपको इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव है ही नहीं बेटा, तो सोचने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं, पर लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए। इसलिए बैलेंस बीडी कितने से आएगा 2,50,000 रुपीज से। अब यस कुछ डाउट बोलो, हाँ है ना, क्लियर? चलो बड़े ध्यान से आप लोग समझना अगले पॉइंट के बारे में बेटा। अगला पॉइंट क्या होगा बड़े ध्यान से आप लोग समझे बेटा। अब 1 अक्टूबर 2014 को हमने जो 1 अप्रैल को प्लांट परचेज किया था 2013 के दिन, उसको हमने 7 लाख रुपीस में क्या कर दिया सेल कर दिया। तो बेटा हम सेल करेंगे तो बाय प्लांट डिस्पोजल अकाउंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? कितने रुपए का बेटा 10 लाख रुपए का यहाँ से बाहर होगा तो हम यही बनाएंगे 7 लाख का नहीं बेटा 10 लाख का, क्योंकि जो प्लांट यहाँ 15 लाख में इंक्लूडिंग है उसकी कॉस्ट कितनी है 10 लाख है या 7 लाख 10 लाख। 10 लाख का प्लांट यहाँ से निकालेंगे और यहाँ लिखेंगे प्लांट डिस्पोजल अकाउंट। 2 यहाँ पे क्या आएगा बेटा आपके पास प्लांट कितने रुपए से आपके पास बेटा 10 लाख रुपए से। बट बेटा इसको सेल कर रहे हैं तो जब तक हमने सेल किया इस साल में 6 महीने यूज किया तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो हम यहाँ पे 6 मंथ का क्या करेंगे बेटा डेप्रिसिएशन क्या करेंगे बेटा चार्ज करेंगे। तो 6 मंथ का डेप्रिसिएशन कितना होगा ये हमें निकालना होगा। तो 6 मंथ डेप्रिसिएशन सबसे पहले इस क्वेश्चन में कौन सी बात है डब्ल्यूडीवी या एसएलएम? डब्ल्यूडीवी से बात करेंगे बेटा। तो जब डब्ल्यूडीवी के बारे में जब मैं चर्चा करूंगा तो उस केस में क्या होगा बड़े ध्यान से आप लोग समझना। डब्ल्यूडीवी के बारे में अपन यहाँ बात करेंगे तो बाय डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 2 डेप्रिसिएशन ए। तो जब हम ए की बात कर रहे थे तो उस केस में क्या बोला बेटा एक का डेप्रिसिएशन कितना आएगा मुझे बताओ 80,000 आएगा। सर कैसे आया बेटा 10 लाख की कॉस्ट थी 2 लाख लग चुका, वैल्यू कितनी बची 8 लाख। 8 लाख का कितना परसेंट 20% का कितना मंथ 6 मंथ, दैट मींस कितना आएगा 80,000। क्या पॉइंट सभी को क्लियर है बोलो। अगले पॉइंट के बारे में चर्चा जब हम आपके साथ करेंगे उसके बाद क्या ट्रीटमेंट होगा बड़े ध्यान से आप लोग समझना। ये 80,000 यहाँ पे आया, कुछ डाउट है इसमें किसी को? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ बेटा बोलो क्लियर। अब 80,000 है बेटा तो यहाँ ये तो आएगा एंड ऑफ द ईयर पिंडल में, बट हमें यहाँ पे लिखना भी होगा डेप्रिसिएशन ऑन ए रुपीज कितना बेटा आपके पास 80,000। अब एक बात बताऊं यहाँ से जितना डेप्रिसिएशन लग चुका है तो इसे प्लांट डिस्पोजल अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना होगा। प्लांट डिस्पोजल कितना ट्रांसफर करेंगे 2 लाख तो पुराना और 80,000 अभी का, कितना हो गया बेटा 2,80,000। अब आया समझ से बेटा ये यहां से कहां जाएगा यहां पे जाएगा, तो यहां लिखेंगे हम बेटा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। हाउ मच अमाउंट बेटा आपके पास 2,80,000। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? ये पॉइंट होने के बाद जब मैं आपसे बताऊं इसको हमने सेल किया तो भाई बैंक कितने में सेल किया 7 लाख रुपीस में हमने सेल किया। अब मुझे बताओ 10 लाख की चीज 280 डेप्रिसिएशन लग चुका, 80 की वैल्यू आ रही होगी 7,20,000, कितने में सेल किया 7 लाख में, 20,000 रुपए का क्या आया बेटा लॉस। तो लॉस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? तो ये अकाउंट इस साल का क्लोज, क्योंकि इस साल हमने असेट सेल की ही नहीं। अब इसके अलावा इस साल क्वेश्चन में और कुछ बचा ही नहीं, तो बचा हुआ बाई बैलेंस सीडी बी एसेट्स बेटा। कितने की बची बेटा आपके पास यहाँ पे 5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए हमने लिख दिया। अब एक और मजे की बात, क्या जो बी एसेट्स बची उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो बी एसेट्स पर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट
बी असेट्स पे डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा बेटा? देखो 5 लाख में हमने परचेज किया था, उसमें 50,000 लग चुका, बचा कितना? 4,50,000। 450 पे कितना परसेंट? 20%। कितना आएगा? 90,000। तो 90,000 रुपीज यहाँ पे आएगा। कितना आएगा बेटा? 90,000 रुपीज यहाँ पे आपके पास आएगा। अब 90,000 रुपीज यहाँ पे आएगा, और रिगार्डिंग माई पॉइंट्स, जब 90,000 रुपीज यहाँ पे आएगा तो बट ऑब्वियसली बात 90,000 कहाँ जाएगा बेटा? ये मैंने, ओहो गलत कर दिया अपन, गलत कर दिया। सबसे पहले हमें इस डेप्रिसिएशन को जब डेबिट करना था तो यहाँ आएगा बेटा, कितना बेटा? 90,000। और डेप्रिसिएशन यहाँ डेबिट हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा? क्रेडिट होगा। कितने रुपए से बेटा? 90। चलता बात अलग है बट फिर भी ये गलत है। रिगार्डिंग माय पॉइंट्स, और यहाँ हर जगह हमें लिखना है बेटा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या लिखना है बेटा? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हमें यहाँ पर लिखना होगा। रिगार्डिंग माय पॉइंट्स क्लियर? अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। ये सारा खर्चा चल जाएगा कहाँ पे? P&L में। कितने रुपए से बेटा? 1,70,000 रुपीज से। क्या ये पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? ठीक है, तो ये बच गया, तो बचा हुआ टू बैलेंस सीडी। जब टू बैलेंस सीडी के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करता हूं तो कितना आता है बेटा? 1 लाख। सही है, ठीक है। ये किस पे है? सिर्फ बी पे या ए पे? सिर्फ बी। ये इस साल का ओपनिंग बन जाएगा बाय बैलेंस बीडी। बी एसेट्स का ये सिर्फ कितना बेटा? 1,40,000। टू बैलेंस बीडी 5 लाख रुपए। 1,4 हमने पहले परचेज किया है, पहले सेल किया। 1 जुलाई को हमने पहले परचेज किया, 1 जुलाई को हमने परचेज किया था टू बैंक। कितने रुपए से बेटा? 12 लाख रुपीज से। क्या पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है? बोलो। अब जब मैं अगले पॉइंट के बारे में आप लोगों से यहाँ बात करता हूं तो अगला पॉइंट क्या रहेगा? ठीक है, अब 1 अक्टूबर को या 1 अगस्त, क्या है, 1 अक्टूबर को हमने क्या किया? सेल किया। किसको? जिसको हमने कब परचेज किया था? 1 अक्टूबर को हमने परचेज किया। इसको हमने क्या किया? सेल किया। कब? बोलो। 1 अक्टूबर को हमने क्या किया? सेल किया। तो बेटा सेल किया है तो बाय प्लांट डिस्पोजल अकाउंट। कितने रुपए का बेटा? ये यहाँ पे डेबिट होगा, ये नेक्स्ट ईयर का अकाउंट है, तो यहाँ पे 5 लाख रुपए यहाँ पे क्या होगा बेटा? बोलो। 2 क्या आएगा बेटा? प्लांट। इसको सेल किया, कितने में सेल किया? 4,20,000 में आपने क्या किया? सेल किया। बट इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज को सबसे पहले टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बी एसेट्स 36,000। सबसे पहले बताओ 36 का फंडा किस किस को समझ में नहीं आया? 36 किस किस का नहीं आया? क्या सभी का आ गया 36? समझना है 36 कैसे आया? देखो बेटा ध्यान से, ये आया बाय डेप्रिसिएशन। एक बात बताओ, प्लांट सबसे पहले 36 में जो चार्ज कर रहा हूं किस पे चार्ज कर रहा हूं? ए पे, बी पे या सी पे? बी के, क्योंकि मिड ऑफ द ईयर में किसको सेल कर रहा हूं? बी को सेल कर रहा हूं। तो जो ए तो गई, बची से बी और सी। सी तो एंड ऑफ द ईयर में चार्ज करेंगे, बची से बी के, क्योंकि बी को बीच में सेल करें तो बी की ही हम बात करेंगे। तो बी की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? बी की ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 5 लाख। बी पे पिछले साल तक, आई मीन इस साल की शुरुआत तक कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है? 5 लाख का था। देखो यहाँ लिखा हुआ है टू बैलेंस सीडी सिर्फ बी का, तो मतलब 1,40,000 डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है। आज असेट्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 3,60,000। इस 3,60,000 पे कितना परसेंट से बेटा? 20% से। बेटा कब सेल करें? 1 अक्टूबर को, तो अप्रैल सितंबर कितने महीने? 6 महीने। तो 6/12 दैट मीन्स कितना आएगा? 36,000 रुपीज यहाँ पे आपके पास। बोलो। 36 यहाँ लिखा, इसको यहाँ ट्रांसफर किया। ये किस पे? बी पे। जवाब दो। अब बी एसेट्स को हमने सेल किया तो इसका बी एसेट्स पे जितना अभी तक डेप्रिसिएशन है उस डेप्रिसिएशन को हमें ट्रांसफर करना है।
कहाँ पे बेटा? डिस्पोजल पे। तो बी पे कुल कितना हो गया? 176, 1,76,000। ये 176 है बेटा, इसको यहाँ डेबिट किया है तो यहाँ पे 176 यहाँ पे शो होगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो ध्यान सोचो, 5 लाख की असेट्स जिसपे 176 का डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका, तो वैल्यू कितनी आ रही होगी? 3,24,000। 3,24,000 की असेट्स को कितने में बेचा? 4,20,000। प्रॉफिट या लॉस? कितने का प्रॉफिट? ये कहां जाएगा बेटा? पी एंड एल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? 76, 96 देखो ना यार बेटा, 5 लाख माइनस 4,20,000 माइनस 176 बेटा 96 ही आ रहा ना बेटा? हाँ 96 आता ना, 96 ही आएगा। अब इसी के साथ साथ अब क्वेश्चन खत्म होने आ रहा है, बट एंड ऑफ द ईयर में देखा जाए तो यहाँ पे असेट्स कौन सी बची बेटा? न्यू असेट्स जो सी आपने परचेज की, सीडी कितना है बेटा? 12 लाख रुपए। बोलो अब इस जो 12 लाख की नई असेट्स परचेज की, ये तो 1 जुलाई को परचेज की बेटा, इस पे 20% से लगेगा, कॉस्ट भी लगेगा क्योंकि फर्स्ट ईयर है बेटा। तो 9/12 कितना आता है बेटा? 1,80,000 रुपए। क्या गलत तो नहीं हो बेटा मैं? तो यहाँ पे आएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन सी असेट्स कितना बेटा? 1,80,000 रुपए। और ये यहाँ पे डेबिट हुआ तो यहाँ पे सी आया और बाय डेप्रिसिएशन आया कितने रुपए से बेटा आपके पास? 1,80,000। बोलो हाँ है ना? ये जितना भी डेप्रिसिएशन है ये कहाँ जाएगा? पी एंड एल। तो 2,16,000। जब हम बात करेंगे तो टू बैलेंस सीडी में 1,80,000 ही आएगा। आप देख लेना बेटा, दैट्स इट। ये अकाउंट ऑलरेडी टेली है, दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं। दीज आर द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। 3 सालों का आपसे पूछा था, दैट्स इट। जो चीज समझ में नहीं आई आप मुझसे पूछ सकते हैं बेटा। ऐसी कोई चीज जो आपको समझ में नहीं आई है प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। जस्ट प्लीज बोले। कौन सा वाला बेटा? ये वाला देखो, ये सीडी साल का बीडी बनेगा। अब ए असेट्स को हमने बेचा बेटा, तो ए असेट्स को बेचने से जो पैसा आपको मिला, ए असेट्स को बेचा ना आपने, ए असेट्स को बेचा उससे पैसा आपको मिला। आई एम सॉरी, असेट्स को बेच दिया। तो असेट्स को बेचा कब था बेटा? 1 अक्टूबर को। तो बेटा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने उसको यूज किया। 6 महीने तो उस पर 6 महीने डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। कौन सी मेथड? डब्ल्यूडीवी या एसएलएम? डब्ल्यूडीवी। तो बेटा असेट्स की कॉस्ट कितने रुपए की थी बेटा? 10 लाख। फर्स्ट कितना लगती है? 2 लाख। बचा कितना? 8 लाख। 8 लाख पे 20% होता है साल भर का 1,60,000 रुपए। हमें 6 महीने का चाहिए, कितना आएगा बेटा? 80,000 रुपए का डेप्रिसिएशन। ये समझ में आया बेटा? ठीक है। ये वाला, ये भी आ गया, ये आ गया, ये नहीं आया बेटा। हमने जिस असेट्स को ट्रांसफर किया वो असेट्स कौन थी? ए असेट्स। अब एक बात बताओ, जितनी मेरी ये असेट्स है इस पे टोटल डेप्रिसिएशन इतना है, ऊपर वाला समझ में आया? तो बेटा इसमें से 10 लाख की असेट्स चली गई, तो 10 लाख के असेट्स पे अभी तक जितना डेप्रिसिएशन लग चुका है मुझे उसको भी ट्रांसफर करना होगा बेटा। नहीं आया? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं अपनी बात बेटा। क्या यहाँ पे 15 लाख की, सिर्फ नीचे बताओ, या 15 लाख की असेट्स है, क्या सिर्फ डेप्रिसिएशन लगा है? नहीं लगा? वो डेप्रिसिएशन कहाँ रखा हुआ है? कहाँ पे? 15 लाख पे डेप्रिसिएशन कहाँ रखा हुआ है? डेप्रिसिएशन अकाउंट में या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में? डेप्रिसिएशन में नहीं बेटा, प्रोविजन फॉर। ये देखो लगा तो यहाँ पर इकट्ठा का रखा हुआ बेटा यहाँ पे। तो 15 लाख पे डेप्रिसिएशन कितना बेटा? 2,50,000। बोलो हाँ है ना? अब मेरा आप लोगों से यहाँ पे ये बोलना है इस चीज के लिए, 15 लाख पे 250, को डाउट है क्या इसके अंदर बेटा? अब जब मैं अगले पॉइंट के बारे में आप लोगों से यहाँ बैठूं बात करूंगा बेटा, तो अब इस 15 लाख के असेट्स में से कितनी असेट्स बिक गई? 15 लाख में से कितने की कॉस्ट की असेट्स बिक गई बेटा?
बेटा 7 लाख में तो हमने बेची है। 7 लाख में कौन सी एसेट्स बेची है? ध्यान से पढ़ो, उस पूरे पॉइंट को पढ़ो ना बेटा, एक बार उस पूरे पॉइंट को पढ़ो। क्वेश्चन ने बोला है 1 अप्रैल 2013 को जो असेट्स हमने परचेज की है उसको 7 लाख में बेचा है। 1 अप्रैल 2013 के दिन आपने कौन सी असेट्स परचेज की थी? फर्स्ट 10 लाख। तो बेटा इस 15 लाख में से कितने की असेट्स चली गई? 10 लाख। बहुत बढ़िया, 10 लाख की गई। तो 10 लाख पे अभी तक टोटल कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है? एक तो ये 2 लाख बेटा, और ये 80,000 हमने और लगाया बेटा अभी 6 महीने का बेटा, कुल कितना हुआ? अब और पूछो बेटा, आया समझ बेटा? ऐसा ये 176 भी इससे आएगा। किस पे आएगा बेटा? ये सिर्फ बी पे आएगा। बी पे कितना? 50, 90 और 140। तो 50 प्लस 90 140, 140 प्लस 140, ये क्या हो गया? ओ गौरी गलत, ये बी। 50 40 नहीं, 50 और 90 140, 140 वैसे भी यहाँ आ रहा है बी का टोटल बेटा ये, और तो 50 ये बी बी बी, ये भी इतना ही आएगा। आया समझ में? वापस बताओ एक बार, क्या कोई चीज किसी को समझनी तो मुझे बताओ बेटा। यस, कुछ डाउट? सॉरी बेटा, बेटा ये वाला 80 बोल रहे हो? ये वाला आपकी उंगली तो यहाँ पे थी, ठीक है, गुड, फंडामेंटल क्लियर हो, समझता बेटा। बेटा ये ए असेट्स, ये डेप्रिसिएशन किसके ऊपर है सबसे पहले? ए पे या बी पे? ए पे। फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में? नहीं ना बेटा, फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर हुआ ना? सेकंड ईयर है। तो बताओ फर्स्ट और मेथड कौन सी है, एसएलएम है या डब्ल्यूडीवी? डब्ल्यूडीवी। तो ए असेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट कितने रुपए की थी? ए असेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट बेटा ये लिख देता हूं बेटा पे, ये ए, ये आ गया बी की। ए की ओरिजिनल कॉस्ट कितने रुपए की थी? 10 लाख। 10 लाख पे फर्स्ट ईयर पे डेप्रिसिएशन कितना परसेंट लगा? कितना आया? 2 लाख ना बेटा। 10 लाख पे 20% 2 लाख। तो अब असेट्स की वैल्यू कितनी बची बेटा? 8 लाख। 8 लाख पे कितने परसेंट से बेटा? 20%। 1,60,000 होता है, पर आपने उससे 80 लिखा क्योंकि बेटा असेट्स हमने बेची कब? 1 अक्टूबर को, तो अप्रैल में 6 मंथ का, दैट मींस 6 मंथ का, दैट मींस कितना आएगा? 80,000। बेटा फिर खींचती को बेटा, बड़ी हो जाएगी क्या इससे? ऐसा कुछ है क्या? आदत है सर। सबको बताओ फिर सब बड़े करेंगे बेटा। ऐसा कुछ है टोटका वोटका है क्या? ऐसा खींचते जा तो बड़ी हो जा, बड़ी हो जा, बड़ी हो जा, ऐसा होता है करने से? मजाक लग रहा है? 3 महीने करके देखो। अरे मजाक नहीं कर रहा हूं, आप ट्राई कर लो, आज के लेंथ काउंट माप लो बेटा, 3 महीने के बाद माप लो, उसे खींचना, लंबी होगी बेटा। पर एज कंपेयर टू, मैं कह रहा हूँ जितनी आपकी नॉर्मल ग्रोथ होती है वो काउंट कर लेना, और फिर रोज बोलना। एक 6 महीने का बोल रहा हूँ, 3 महीने अभी अभी आज काउंट कर लो बेटा। मेरे पास कुछ नुस्खे बताऊंगा बेटा, मजाक लगती है यार बेटा, ये नुस्खे सिर्फ गांव वालों को पता होते हैं बेटा, वहां पे सब चलते है ना। आयुर्वेदिक कहाँ से आया? गांव से निकला है बेटा, इसलिए बेटा। फालतू बकवास नहीं करते हैं, है ना। कितना मजा आ रहा है देखो आप। और इंदौर के पानी में थोड़ी प्रॉब्लम भी है, ध्यान रखना है बेटा, बाल जल्दी टूटते हैं यहाँ पे बेटा। हाँ ये देखो बहुत ज्यादा। हाँ मेरे तो नहीं गए, देखो है बेटा मेरे तो क्या करते हो? सभी नोट डाउन कर लिया? बोलो बोलो, क्या हो गया?
गुस्सा नहीं करते, नहीं बोलेगी ये मेरे को, वहीं बस वहीं तक सीमित है बात, बस बेटा मुझे मत बताना, बट मैं बता भी देने को बोलना, मैंने नहीं बताया बेटा, कुछ नहीं, बता दे फिर। बड़े नहीं हुए, अब खींचना, अपनी ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मन से बोलना बेटा कि बड़े हो जा, नहीं ईमानदारी से बोल, जब भी खींचो तो बोलना बेटा, और 3 महीने करना बेटा, और लेंथ काउंट करना बेटा, बढ़ेंगे बेटा। पर खींच रही ना, पर बोल तो रही है साथ में, क्या बेटा वो साथ में बोलना है आपको ऐसा, ठीक है। फिर भी नहीं, फिर मुझे बोलना, मैं तरीका बताऊंगा बेटा फिर। है ना, अरे हर चीज का नुक्स, अरे यार मुझे इसलिए टेंशन रहती है, मैं कभी भी कटवा लेता हूँ, कभी बस बड़े कर लेता हूँ बेटा, मुझे इतना टेंशन नहीं है। हाँ बेटा, नहीं आए तब तक शांति है बेटा, मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, आने के बाद अशांति बहुत है बेटा, फालतू का खर्चा है। चलो एनीवे, हो गया नोट डाउन। चलो नाउ, अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करना बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्क इतना सा है, वहां पे क्या बेटा, एसएलएम मेथड है। कौन सी मेथड है बेटा, एसएलएम। तो सिर्फ मैं डायरेक्ट एसएलएम के हिसाब से यहाँ पे बात करता हूँ, बताऊं क्या एसएलएम, छोड़ दूं, छोड़ दो। आपने कब बोला सर करवाओ, बताओ, सबने फोर्थ किया है, क्रॉस चेक कर लो, मेरे को आता कि नहीं आता है, कि वो नहीं करना है, भरोसा है, यकीन है मेरे को आता है, अरे बताऊं क्या, चलेगा, क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 हार्डली 13 मिनट्स के अंदर सॉल्व होना चाहिए। कितने मिनट में बेटा, 13, 1 3। मशीनरी शॉल्ट मतलब मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, या इतना मुझे नहीं पता यार, सबको नहीं पता मतलब सर सही है ना। हाँ मेरे को पता है सर ना, हाँ? कि मेरे बड़े नहीं होंगे 3 महीने बाद भी। 10% ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या बेटा, हमेशा जब ओरिजिनल कॉस्ट पे ही चार्ज किया जा रहा, मतलब क्या, कौन सी मेथड बेटा, एसएलएम। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन गया बेटा। सॉल्व मत देखो, सॉल्व करो। हाँ नहीं तो क्या मैं करूंगा क्या, इसमें भी 4 बनाने, असेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन और असेट्स डिस्पोजल अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में मशीनरी सोल्ड अकाउंट बोला, मतलब वो क्या बेटा, डिस्पोजल अकाउंट ही। सॉल्व करो।
बड़ा सभी का हो गया क्वेश्चन? इसको क्रॉस चेक मैं कल के लेक्चर में कराऊंगा, ठीक है। और एक काम करिएगा, अगर आपसे बन सके मेरे बिना समझे क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 6 आप ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 5 मैं कल बैच में आपको करवाऊंगा, और क्वेश्चन नंबर 6 भी कल बैच में आके करवाऊंगा। 6 आप लोग गलत तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ मजाक कर रहा था यार बेटा, क्लियर। कल भी मेरा कोई मूड खराब थोड़ी था क्या, तो मजाक कर रहा था ऐसे। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे।